सुन लो मौलवी लोग, आप लोग भी बोलते हैं कि ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोग पर कुफ्र का फतवा नाजिल करो। ये शख्स मुनाफिक है जो हजारों लोगों का पैसा लेकर के कम से कम 10-20 करोड़ रुपया पैसा रिकवरी करके अभी। नमस्कार, हम पहले भी इस मुद्दे को लेकर आप तक आ चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा इतना गंभीर है कि हम चाहते हैं कि बार बार लोगों तक पहुंचे ये मुद्दा, क्योंकि मुद्दा जिस इंसान से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, उनसे हम बात करवाते हैं। वो अगर बात करते हैं तो आप समझिएगा कि मुद्दे की गंभीरता कितनी है। क्योंकि गंभीरता है बोल के ही आप सोच रहे होंगे बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, इसको छोड़ के हम लोग एक न्यूज़ पोर्टल किस तरह से इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। तो अभी आइए, हम पहले आ चुके हैं, पहले हम आपसे मुलाकात कराते हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद इब्रारुल हक साहब। तो सर, पहले हमको ये बताइए, ये जो मुद्दे के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये मुद्दा क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मैं मोहम्मद इब्रारुल हक 37 रिपल लाइन कलकत्ता 16 का रहने वाला हूँ, और इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त मोहम्मद मुशाहिद साहब, जो भी वो भी हाफिज़ हैं, कारी हैं, मुकर्रिर हैं, उनके ज़रिए मैं मोहम्मद जलालुद्दीन कसाई बस्ती नारकुल डांगा में रहते हैं, उन्होंने उनसे मिलाया और हम मिले। तो उन्होंने कहा कि हक साहब, आप एक काम करो, हम प्रोमोटर का काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ पार्टनर हो जाओ, आप हो जाओ और मुशाहिद साहब हो जाएं और हम हो जाए, तीनों मिलकर पार्टनरशिप का काम करें। और JIM बोल के एक फर्म, ओनली पेपर पर, अभी काम आगे भी नहीं बढ़ा, पेपर पर काम शुरू हुआ, अधूरा पेपर पर काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि काम करो, आप 25 लाख रुपए हमें दो और काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और वे 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम कैश करा लेंगे। तो हम छोटे मोटे कारोबारी आदमी, हमने अपने कारोबार से पैसा निकाल के उनको हमने दिया, और 2 महीना का 6 महीने के बाद जब मिले तो ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा, दाएं हो रहा, बाएं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि काम करो, ये प्रोजेक्ट का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, एक हथियारा में प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका के लैंडलॉर्ड है मोहम्मद सलीम, उसके प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उसमें उसके प्रोजेक्ट पर पैसा लगाओ। तो उस फिर 25 लाख रुपया उसके प्रोजेक्ट पर हमने पैसा लगाया। तो बोला ये कुल मिला के कितना पैसा लगा? कुल मिला के 50 लाख रुपये दे। बोला कि आप आपको 1 साल के अंदर 9-10 महीने के अंदर जस्ट डबल पैसा करके आपको हम दे देंगे। हमने भी पैसा लगाया पैसा, और मुशाहिद साहब ने भी पैसा लगाया। चलो भाई, पैसा लगा दिया। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि ये साहब अपना घर वार बेच बाच के रातों रात और यहाँ से निकल गया। उस जगह पर निकला जाकर हम लोग पहुँच नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बिहार चला गया। वासुकी बिहारी कोई जगह है मधुपुर में, वासुकी बिहारी मधुपुर, और ज़िला मधुबनी है। मैं वहाँ चला गया, तो हम लोग को वहाँ किसी से पता लग करके वहाँ तक पहुँचे, 4 बार पहुँचे वहाँ तक। तो ज़मीन बेच के आपको पैसा दे रहे हैं, दाएँ बेच के पैसा दे रहे हैं, घर बेच के पैसा दे रहे हैं, गाँव बेच के पैसा दे रहे हैं। बहरहाल आज ये 4 साल 5 साल हो गया, अभी तक पैसा देने का नाम नहीं है। और भी सुनने में जब हमने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई तो मालूम होगा राजा बाज़ार में इसने हज़ारों को ठगा है। ये इतना बड़ा ग्रेट मुजरिम है, छोटे मोटे। अच्छा, इब्रार साहब, एक प्रश्न हम करना चाह रहे हैं। आप तो एक कारोबारी आदमी हैं, तो आप किस तरह से इस तरह के झांसे में आए, ये थोड़ा खुलासा कीजिए हमारे लोगों को। बिल्कुल, हमने उनके टोपी को देखा, हमने उनकी दाढ़ी को देखा, हमने उसके लिबादे को देखा। हाफिज़ कुरान है, मदरसा चलाते हैं, ऐसा शख्स हमारे सामने बेमानी नहीं कर सकता है। साथ में मुशाहिद साहब हैं, तो भी हम समझा कि ऐसा शख्स हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता। तो तहकीकात तो दूर के बाद सोचा भी नहीं था कि ऐसा शख्स कहीं धोखा देगा। ना, कत्तई नहीं। करते हैं, ये जो पैसा आपने दिया था, इसका कुछ लिखा पड़ा है आपके पास? हाँ, मदरसा जलालिया रजाउल उलूम 5 नंबर नारकुल डांगा मेन रोड कलकत्ता 11 का, उन्हें लेटर हेड पर हमको लिख के दिया है। लिख के क्या दिया है वो भी बताया। मैं जलालुद्दीन रिजवी, मोहम्मद सलीमुद्दीन मरहूम हज़रत मौलाना मुशाहिद अहमद रिजवी से पैसा लिया है। अच्छा, मोहम्मद जलालुद्दीन नारकुल डांगा कलकत्ता, जनाब मोहम्मद राजुल हक बिन मोहम्मद राजुल हक मरहूम 37 रिपलन कलकत्ता, आज बतारीख 29 बरोज़ एतवार
2014 अपने कारोबार में रिश्वत पर लगा रहा होगा, एक साल में कदम 7 लाख रुपए डबल कर, यानी 14 लाख रुपए अदा करूँ, यानी 29 जुलाई 2015 को ये रकम वापस करूँगा। इसने जितना भी रुपया लिया है सबों का रिटर्न बाय उर्दू में दिया है। लेटर हेड मदरसा का है, लेटर हेड देखिए ये दिखा रही है मदरसा का लेटर हेड, इस पर टोटल पैसे का रिटर्न दिया है। एक 14 लाख का है, एक 22 लाख का है, एक 17 लाख का है, इस तरह से उन्होंने रिटर्न दिया है मदरसा के नाम पर। हमने कहा भाई जो शख्स मदरसा चलाता हो वो चीटिंग नहीं कर सकता। अच्छा, ये तब क्या मदरसा चलाते थे? हाँ, मदरसा चलाते थे ये। अच्छा अच्छा, हाँ, मदरसा चलाते थे। मतलब आप जाके देखे हैं वो मदरसा? देखें, जाके देखे, मदरसा देखे। अच्छा। जब ये सब देख लेने के बाद हम मुतमईन हो गए कि नहीं ये सब सही है, सही है, सही है। तो मदरसा पे के उसमें उन्होंने ये आपको लिख के दिया है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मदरसा के लेटर हेड में तो वो व्यक्तिगत काम कैसे कर सकता है? ये देखिए 3 जितना भी रुपया लिया है इसने मदरसा के लेटर हेड पर दिया है। अच्छा, और एक क्या है? और एक दिखाइए जरा। सब मदरसा का लेटर हेड है। इनको एक बार एट ए टाइम नहीं दिया, चार पार्ट बन दिया है। 5 पेज का ही ये 5 बार में दिया है पैसा, पूरा ही लेटर हेड में। लेटर हेड में पैसा। और कोई डॉक्यूमेंटेशन? एक डॉक्यूमेंट और है जिसमें कि JIM का ये किया हुआ था, नोटरी किया है। नोटरी किया हुआ है, वो जरा दिखाइए दर्शकों को। हाँ, ये देखिए नोटरी में भी इसको दिया है 12.5 लाख 25 लाख रुपए इसमें मिला है उसको। ये नोटरी किया हुआ है, ये नोटरी किया हुआ, ये नोटरी किया हुआ है। अच्छा अच्छा। वज़ू करो, और हमने गाड़ी निकाली, अपनी गाड़ी निकाली, कुरान शरीफ, छोटी सी कुरान शरीफ ली और कुरान शरीफ लेके मौला अली दरगाह पर गए। मौला अली दरगाह में हम बैठे, मुशाहिद साहब थे और जलाल साहब बीच में बैठे। इन्होंने कहा, हमने कहा कसम खाओ कि हम पैसा देंगे, नहीं देंगे तो अंधे हो जाएंगे। इन्होंने कसम खाया कि हम नहीं देंगे तो दोनों आँख के अंधे हो जाएंगे। कसम खाया तो हमने छोड़ दिया, अल्लाह पर यकीन था। इसी का नाम ईमान है, ईमान इसी का नाम है। आज पैसे गए कोई कम नहीं, जन्नत में हमें इसका मुआवजा मिलेगा। और ये शख्स निचले दर्जे का मुनाफिक होगा। सुन लो मौलवी लोग, आप लोग को भी बोलते हैं कि ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोग पर कुफ्र का फतवा नाजिल करो। ये शख्स मुनाफिक है जो हज़ारों लोगों का पैसा लेकर के कम से कम 10-20 करोड़ रुपया पैसा रिकवरी करके अभी ब्रिटिश लैंड में क्रिएटिव मार्केटिंग बोल के एक ऑफिस खोला है। ये ब्रांड नेम है उसको, प्रो केयर चिट फंड। अभी रिसेंट 6 महीना पहले ऑफिस खोला है। इसके ऑफिस में भी हमने तहकीकात जाके की, बहुत बड़ी बातें बोलती थी। हमने कहा कि ठीक है अभी अकेला, अभी इलेक्शन का वक्त है, सामने शिवरात था। हमने कहा नहीं, अभी हंगामा करना मुनासिब नहीं है। अभी तो हंगामा करें, ऐसी ज़बरदस्त हंगामा करेंगे उसके ईद बाद कि मत पूछिए, उनकी छट्टी की दूध याद आ जाएगी। ये चीटिंग कर के अपने आप को बहुत शातिर समझ रखा है, अपने आप को शातिर समझ रखा है। लिहाजा हमारा आलिमों से गुजारिश है जो इनके कांटेक्ट में है, इस पर कुफ्र का फतवा लगाया। ये अच्छा, इब्रार साहब, आपने उनको फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, तो क्या बोले वो? अमूमन ये झूठ बोलता रहा कि बस 1 हफ्ते में आ रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अगले महीने के 20 तारीख का इसने वादा किया था कि हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन भाई हम लोग नहीं चाहते कि इसको झमेले में डालें, ये खुद से झमेले में गिरने मांगता है। ये मक्कार है, 1 नंबर का, बहुत बड़ा क्राइम मानने के बिजनेसमैन है, क्राइम बिजनेसमैन है। ये सिर्फ इसी को लूटना है। इसकी बीवी भी लूटी रही है, इसकी बच्चे, इसका लड़का भी लूट रहा है, पूरा खानदान इसमें मुलविस है, सब लूटता है। एक शख्स को 37 लाख रुपए का चूना लगा है, इसकी बीवी ने 37 लाख का चूना लगा है। इसका बेटा अलग लूट रहा है। तीनों 3 ग्रुप में रात में निकलता है, किसके बेड पर जा रहता है, किसके कुर्सी पर बैठता है। ये सब भाई तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जालिम को ज़मीन की सतह से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नासूर है। इन ऐसे मुसलमानों को वजह, अगर आज मुसलमान बर्बाद हो रहा है और बदनाम हो रहा है। इब्रार साहब, हम आ रहे हैं आपके पास। अब जाते हैं जिस शख्स के पास, इमरान साहब। अब बोलिए आप, इमरान साहब, ये जो हथियारा का बात कह रहे थे इब्रार साहब, तो ये कहीं ना कहीं आपका भी हथियारा से कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या जुड़ा हुआ, क्या हुआ? ज़मीन का पैसा जी, मैंने वो 2014 में ये जो इब्रार साहब जो बताए कि पैसा इन्वेस्ट किए लगाए थे, उसी प्रॉपर्टी पे वहाँ बिल्डिंग बन रहा था। आप इसको पकड़िए थोड़ा। हाँ, वहाँ पे प्रमोटिंग कर रहे थे, तो हमने फ्लैट के लिए अपना बुकिंग किया वहाँ पे। 600 रुपया दिए थे आप? हम 9,20,000 के करीब रुपया दिए। कौन से साल में?
2014। 2014। अभी 21 चल रहा है। तो प्रॉपर्टी तो तैयार हो गई। अब ये क्या किया वहाँ पे, फिर प्रमोटर बाड़ी वाले से मिलके, बाड़ी वाले को बोला छोड़ो हम इन लोग को देख लेंगे। बाड़ी वाले से ये पैसा ले लिया। कितना लिया? हम लोगों को जहाँ तक मालूम है ये 28 लाख या 25 लाख रुपया, 25 से 28 लाख रुपया लिया ये बाड़ी वाले से। मतलब ये, हाँ, ये जो पैसा लिया बाड़ी वाले जी। से, बाड़ी वाले का क्या नाम है? बाड़ी वाले का मोहम्मद सलीम उर्फ कल्लू हथियारा। उससे पैसा लिया, आपको कैसे मालूम? हम लोग को पता है क्योंकि सलीम कल्लू से भी हम लोग मिले, तो कल्लू में बोला तुम लोग यहाँ क्या आ रहे हो, प्रमोटर से हमारा एग्रीमेंट था, हम प्रमोटर को पैसा दे दिया है, तुम लोग जाओ और प्रमोटर से समझो घर और तुम लोग को मिलने वाला नहीं है। आपका क्या बात हुआ उनसे? जी, उसके बाद सेकेंड स्टेज में आया तो फिर हम लोग से बात हुई, फिर इसको हम लोग पकड़े कि भाई तुम तो पैसा वहाँ से उठा लिए हो हम लोग का पैसा। तो ये क्या कि हाँ ठीक है, तुम लोग को हम चेक काट के दे रहे हैं। हम देखो बाड़ी वाला जो है वो तो बोल रहा है कि हम घर नहीं देंगे किसी को, पैसा दे दिया है, तो हम तुम लोगों को ये चेक दे देते हैं और धीरे धीरे करके हम तुम लोगों को 6 महीने के अंदर अंदर पूरा पैसा हम दे देंगे। जरा दिखाइए आप, मैं थोड़ा सा, हाँ जी। तो ये चेक है आपका? जी। अच्छा, तो ये चेक है मेरा, 3 लाख रुपए का चेक काट के पहला इंस्टॉलमेंट में को आपको दिया गया था? ये 15 तारीख का चेक है, 15 जनवरी का, आज हो गया 11 अप्रैल। और एक चेक देख 2 बार ये चेक, हाँ ये हमारे साथ ही बुक किए थे, जावेद साहब करके हैं, ये अपने तपस्या में सेम वही पोजीशन है, उनका भी 3 लाख का चेक, उनका भी चेक। क्या किया फिर? चेक हम बैंक में डाला। चेक वो तो बोला हाँ चेक कैश हो जाएगा, बैंक में हमने डाल दिया, चेक बाउंस हो गया। फिर हमने 1 महीने बाद बात किया उससे फ़ोन पे, बोला हाँ पैसा अभी डाल दिया है तुम डालो, फिर डाला, फिर चेक बाउंस। 2 बार मेरा चेक बाउंस हो चुका है। और अभी फ़ोन पे बात किए थे उनको इसके बाद, चेक बाउंस होने के बाद? जी, वो तो बोलता है हाँ हम तो पैसा दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, वो ना नहीं बोल रहा है, कल दे दे रहे हैं, परसों दे दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब ये जैसे अबरार साहब ने बताया ना, सेम वही चीज़ वो सबके साथ। ये चेक बाउंस के बाद से? चेक बाउंस का तकरीबन 1 महीना हो गया। इसके बाद जी इसका यही सिलसिला है, बस वो ना किसी को नहीं कहता है। जैसे अबरार साहब ने कहा कि वो बस डेट पे तारीख देते रहता है, जैसे कोर्ट में आदमी को तारीख मिलता है ना, वैसे ये तारीख देता है, अगला 25 तारीख, अगला 27 तारीख, ये मंगल को एकदम डाल रहे हैं, ये जुम्मा को दे रहे हैं तुम्हारा। इसका यही फितरत है। अच्छा, और ये आपके साथ क्या और भी बहुत सारे फ्लैट ओनर्स हैं? बहुत सारे उनको भी चेक दिया गया था? जी, एक परवीन बेगम है, उनको 1.5 लाख का चेक दिया था, वो भी चेक बाउंस हो गया। अच्छा। एक मोहम्मद जावेद है, नारकुलडांगा का रहा है, उनको भी 1.5 लाख का चेक दिया था, वो भी चेक बाउंस हो गया। तो ये जिसको जिसको चेक दिया है सब बाउंस हो रहा है, और किसी को ये पैसा दे नहीं रहा है, और वहाँ से उस प्रॉपर्टी से ये पूरा पैसा उठा लिया और फिर से वापस ये बासुकी बिहारी, मधुआपुर इसका थाना है और मधुबनी जिला का रहने वाला है, और गांव का नाम है बासुकी बिहारी। वहाँ पे भी कोई मदरसा उदरसा में ये कुछ मेंबर है। ये कैसे, और इसके गांव वाले किस तरह के लोग हैं जो इसको झेल रहे हैं, ऐसे इंसान को जो मदरसे के नाम पे पूरा कुर्ता पहन के और हाफिज होके और दाढ़ी रख के और टोपी पहन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और गांव के लोग बर्दाश्त किए हुए हैं। हमारा गांव का आदमी होता तो कब का इसका हुक्का पानी काट देता आदमी। इसको तो बाइकाट करना चाहिए, गांव में इसको निकाल देना चाहिए एकदम ऐसे लोगों को, क्योंकि ये कौम का नाम बदनाम कर रहा है। पूरे दुनिया में मुसलमान ऐसे ही बदनाम है कि इतना बड़ा क्राइम कर रहा है ना। ऐसे ऐसे गरीब लोगों को जो घर में काम करके पैसा जमा करके इसको दी थी, चूड़ी सोने का बेच दी, गले का हार बेच के इसको पैसा दी थी, उसका पैसा ये खा रहा है। और इसके बच्चे लोग, ओह ये नेटवर्क चला रहा है। इसके बच्चे लोग सर आप देखेंगे तो कहेंगे वो उसके पैर में 10,000 का जूता होता है, 50,000 का मोबाइल हाथ में होता है, ये हाई फाई और 5 स्टार है, ये 3 स्टार का बात करते हैं। लोगों का पैसा लूट लूट के ये लोग अय्यासी कर रहे हैं हम लोगों के पैसे से। इनके बच्चे, इनके बीवी, और ये खुद इसको देखेंगे आप तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये आदमी क्या करता है, कौन सा बिजनेस करता है कि इसका रॉयल्टी ऐसा है। कुछ नहीं करता है, ये लोगोग को चूतिया बनाता है, टोपी पहनाता है, इसके से टोपी उसके साथ। बिजनेस की बात आप कर रहे थे तो वो कहीं जी हाँ, अभी आप बोल रहे थे क्या कोई हाँ, ये यहाँ पे ब्रिटिश लैंड में एक बार हम गए थे, वहाँ पे ये प्रो क्रिएटिव मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी डाला है। इसमें 4 लोग हैं, इसमें इसका बेटा भी है। ये उसमें पैसा डाला है, और ये भी ऐसा है कि जैसे वहाँ तो
मैं गया तो मेरा तो दिमाग घूम गया उन लोगों का प्लान सुन के। 2,000 रुपये लगाइए, अगला साल में आपको 44,000 रुपया आ जाएगा और लाइफ टाइम आपको राशन फ्री मिलेगा, मतलब वहाँ ये जाके फ्री क्या वो बात फ्री। किए वहाँ के लोगों जी 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 बिल्कुल, वहाँ हारून साहब हैं उनका एक डायरेक्टर है, वहाँ पे जाकर मैं बात किया था उनसे। ये जलालुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं उसके साथ? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हारून साहब अपने मुंह से बोले हैं कि जलाल साहब तो इसमें फाइनेंसर हैं और अपने बेटा को डायरेक्टर बना के रखे हुए क्या हैं। नाम है उनका बेटे का? मोहम्मद कासिफ। अच्छा, वो रजा, डायरेक्टर है हाँ इसका? डायरेक्टर है उनका बेटा। अच्छा। 4 डायरेक्टर हैं, उनमें से एक डायरेक्टर मोहम्मद कासिफ रजा है। तो इन लोग का यही काम है। और ये कंपनी बिल्कुल जैसे नारदा सारदा हुआ था, चिट फंड कांड हुआ था, सेम एज इट इज इसका कॉपी है, जीरोक्स कॉपी है। क्योंकि दुनिया में हम लोग भी कारोबार कर रहे हैं, बहुत दुनिया देखा है, मैं विदेश में रहा हूँ, कोई ऐसा कारोबार मैंने देखा ही नहीं कि साल भर में 2,000 का 45,000 हो जाएगा, मेरा राशन फ्री हो जाएगा, मेरा ये फ्री हो जाएगा, सब मतलब ऐसा कारोबार तो हम अभी तक, मेरी भी 40 साल उम्र हो गई है, नहीं देखा मैंने। ये वही है कारोबार कि बस आदमी को प्रलोभन दीजिए, लालच में आके आदमी पैसा डालेगा और ये धीरे 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 एक बड़ा अमाउंट होगा लेके ये लोग भागेंगे। इमरान भाई एक बात बोले आपको कि उन्होंने पहले आपसे पैसा लिया, आपको पैसा देने का वादा किया, मैं जितना समझ चुका हूँ आप जो बोल रहे हैं, फिर उन्होंने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया जी। इतना होने के बाद भी क्या फ़ोन पे आप बात करते हैं, उसके बावजूद भी वो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ तारीख दिए जा रहे हैं, सिर्फ तारीख। और दूसरा एक और बात सर बोलना चाहूँगा, उस आदमी को जुडिशरी सिस्टम का कोई डर नहीं है, पुलिस सिस्टम का कोई डर नहीं है, उसको मालूम है कि हमारे इंडिया का जुडिशरी सिस्टम क्या हाल है, उसको मालूम है। इसके पहले भी अरेस्ट होके आया था वो, हम लोगों ने एक केस करके रखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी का अरेस्ट होके आया, 5, 7, 10 वकील खड़ा कर देता है। वकील लोग तो खैर वो भी अपना प्रोफेशन में है, इसको जमानत मिल गई, इसको अभी भी पता है, इसलिए वो बिंदास है। अच्छा। कुछ होने जाने वाला है नहीं इसलिए। अब थोड़ा सा इब्रार साहब के साथ आते हैं। तो इब्रार साहब, हम समझ रहे हैं आप थोड़ा सा बहुत सख्त शब्द व्यवहार कर रहे हैं, ये होता है क्योंकि एक आदमी के मेहनत का पैसा जब जाता है ना तो अंदर से जलता है, जिसका जाता है वो समझता है। तो इब्रार साहब, आप उनके गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे? ये जो जिस गांव में बैठे हुए आप जो बोल रहे थे अभी, उनके गांव वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? उसके गांव वालों को हम ये कहना चाहते हैं, इसका एक छोटा भाई है, छोटा भाई या बड़ा भाई है शायद, जो मलेशिया में रहता है, मेरे ख्याल से वो भी बहुत बड़ा चीटर है, वो भी बहुत बड़ा चीटर है, वो इसके साथ है। वो इसको मना नहीं करता कि तुम गांव में इतने बदनाम हो रहे हो, तुम ऐसे हरकत कर रहे हो, अपने आप को सिर्फ बहुत बड़ा कॉरपोरेट समझता है वो अपने आप को। ये गांव में बदनाम तो है, जगह ज़मीन क्या खरीदा नहीं खरीदा, तो हम जगह ज़मीन का ना पेपर देखा है, ना ये देखा है, ना वो देखा, ना जानते हैं भाई। सुना है कि गांव में जगह ज़मीन बहुत खरीदा है, बस सुना है, कोई प्रॉपर्टी का पेपर नहीं देखा हमने। बहरहाल गांव है उसका, गांव वहीं रहता है, चूँकि वो सेफ साइड जगह है। नेपाल, वहाँ से नेपाल 5 किलोमीटर है। और पट से कोई मामला होता है, मालूम है हमें वहाँ पहुँचने वाला, पट से नेपाल भागता है। नेपाल में उसकी बड़ी बहन रहती है, उसकी बड़ी बहन भी वहाँ भी कॉरपोरेट है, और पट से वो नेपाल भाग जाता है वो। तो इस तरह से बच रहा है भाई, हम लोग क्या करें, मजबूर हैं। और जुडिशरी सिस्टम तो हिंदुस्तान, उनके गांव वालों से कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? हाँ, हम उनको उसके गांव वाले से कहना चाहते हैं कि भाई मेरे, आप इन लोगों से बचो, ये बहुत बड़ा करप्ट आदमी है, बहुत बड़ा मुजरिम है ये कलकत्ते शहर को लूटा है इसने। अब कलकत्ते शहर में मुँह दिखाने के लायक नहीं है। अरे कलकत्ते शहर में अगर आता भी है तो मुँह छपा के चलता है ये। कलकत्ते शहर में अगर किसी के हाथ लग जाए तो इसका क्या होगा, अल्लाह हाफिज़ है, कहना मुश्किल है, हम तो बोल नहीं सकते। चूँकि हम अकेले नहीं हैं इसमें, और मेरे पीछे हज़ारों आदमी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग लूटे हुए हैं इसके, हज़ारों की तादाद में। तो हम तो नहीं समझते कि ऐसा शख्स इतना बड़ा शातिर होगा, इतना बड़ा लुटेरा होगा, इतना बड़ा क्राइम किया होगा, जिसको खुदा का खौफ ज़रा सा भी खुदा का खौफ नहीं। हम कहना ये चाहेंगे, जिस शख्स को ये मिले, जिस शख्स को मिले, हमारा मोबाइल नंबर है 9007547886। हम लोग को ख़बर करें, बराए मेहरबानी आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे शातिर लोगों से बचे, ऐसे यानी कि सिरफिरे लोगों से बचे जो कि अच्छा ये इल्म सिफली भी जानता है। इसका बोलना कि हम जिसके कंधे पर हाथ रख दें हम उसके जेब से पैसा निकाल लेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा शातिर है। हो सकता है शायद इसी जाल में हम लोग भी फंस गए। ये इल्म सिफली का बहुत बड़ा माहिर है, बहुत बड़ा जादूगर भी है। जादूगर भी, जाहिर सी बात है, गलत शैतानी हरकत तो में पावर ज़्यादा होता है, ये इसलिए बराए मेहरबानी जो लोग भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है, ऐसे शातिर लोग पर गहरी नज़र रखें
और उनको पकड़वाने की कोशिश करें और ख़बर करें, पुलिस के अंडर में डालें और बगैर पुलिस के सहारा लिए ये हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को देखें और इन्फॉर्म करें। तो हम आप सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए बहुत इब्रार साहब जब बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सख्त शब्द भी कहे हैं। तो मैं जो बोल रहा था कि ये एक आदमी का मेहनत का पैसा अगर जाता है तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत जलता है, और वो भी 1-2-4 रुपया नहीं, बहुत 50 लाख रुपया एक कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं, तब आपने सुना इन लोगों ने क्या कहा, अब आप अपना नज़रिया रखिएगा। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता से।